जब तक पुलिस, नेता, प्रशासन पर अपराधी हमला नहीं करता है तब तक सिस्टम की नींद नहीं खुलती है। मेरे कोई रिश्ते विकास दुबे से नहीं थे। क्या बीजेपी के नेता मदद कर रहे थे विकास दुबे जैसे लोगों की इतने सालों में? विकास दुबे के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, ना कोई कनेक्शन था। 80-90 घंटे बीत चुके हैं। पहले 50,000 की इनामी राशि घोषित की गई, फिर 1 लाख की कर दी गई और आज 2.5 लाख की कर दी गई। मुझे तो डर इस बात का है कि जो नेक्सस है विकास दुबे का पुलिस के साथ, नेताओं के साथ, किसी के घर में तो नहीं आसानी से छुपा बैठा हुआ है। हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत सांगा जी हैं एमएलए। उन लोगों से तुम्हारी बात होती? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। और यहाँ पर मैं एक टिप्पणी ज़रूर करूँगा, अगर आप अपने आंगन में सांप को पालोगे तो एक दिन वो सांप आपको काटेगा ही। नमस्कार दोस्तों, कोरोना काल में एक बहुत अलग और बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आज आपके सामने आया हूँ। अपराधी विकास दुबे के बारे में जो कुछ हुआ कानपुर में आज से करीब 4 दिन पहले, करीब 90 घंटे होने आ रहे हैं, 80-90 घंटे हो चुके हैं। यूपी पुलिस के 8 जवानों अधिकारियों को सरेआम गोली मारी गई, उनको शहीद कर दिया गया और 80-90 घंटे बीत जाने के बाद भी यूपी की पुलिस पर बहुत बड़ा संशय खड़ा हो रहा है कि आखिरकार यूपी की पुलिस कर क्या रही है। उस इलाके में घेरने के बावजूद भी आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक टिप्पणी ज़रूर करूँगा, अगर आप अपने आंगन में सांप को पालोगे तो एक दिन वो सांप आपको काटेगा ही। और ये खाकी वर्दी के लिए बहुत बड़ा नासूर है। यही खाकी वर्दी ऐसे अपराधियों को पालती पोसती है और आज वही खाकी वर्दी पर जब हमला हुआ, जब उसके 8 अपने साथी मारे गए, शहीद हो गए, जिसमें डीएसपी रैंक का अधिकारी है, आप समझ सकते हैं कि इस वक्त यूपी पुलिस के अधिकारियों पर और खासकर डीजीपी पर क्या गुजर रही होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने इस वीडियो के ज़रिए कि 2017 से लेकर 2020 करीब 3 साल का कार्यकाल योगी सरकार पूरा कर चुकी है। 2017 में यूपी में पकड़ा गया था इसी विकास दुबे को। सुनिए विकास दुबे ने क्या कहा था। ये एक वीडियो उसका पुराना सामने आया है जो बहुत से सवाल खड़े करता है। पहले इस बयान को सुनिए, विकास दुबे क्या बोल रहा है। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत सांगा जी हैं एमएलए और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5। 2 नाम आपने ध्यान दिए, 2 नाम लिए उसने अपने इस बयान में। दोनों बीजेपी के विधायक हैं, अभिजीत सांगा और भगवती सागर। भगवती सागर बेल्लोर से हैं और अभिजीत सांगा बिठूर से। और उन दोनों के नाम लेने के बावजूद भी आज करीब 3-3.5 साल हो गए सरकार के चलते हुए, इन दोनों नेताओं से क्यों पूछताछ क्यों नहीं हुई? जबकि एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था विकास दुबे को किसी जिला पंचायत के चुनावों को लेकर, वहां पर तनातनी का मामला था, उसमें वो बता रहा है कि ये नेता उसकी मदद करते हैं। उसके बावजूद भी इनसे सवाल जवाब नहीं किया गया। क्यों? इसीलिए कि सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक थे। क्या बीजेपी के नेता मदद कर रहे थे विकास दुबे जैसे लोगों की इतने सालों में? इस पर भी मैं बात करूंगा। सिर्फ बीजेपी नहीं, हर पार्टी का दामन इसमें काला है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। मैं ये सवाल खाकी वर्दी वालों से पूछना चाहता हूं कि आपने विकास दुबे जैसे सांपों को क्यों पलने दिया, क्यों पोसने दिया? क्यों ये नौबत आई कि जब आपकी टीम उस पर पकड़ने जा रही है, दबिश डालने जा रही है, तो यूपी पुलिस के, कानपुर पुलिस के 3 लोगों ने फ़ोन कर इत्तला कर दी, जिनको सस्पेंड किया गया 3 कर्मचारियों को। और आज देख रहे हैं आप 80-90 घंटे बीत चुके हैं। पहले 50,000 की इनामी राशि घोषित की गई, फिर 1 लाख की कर दी गई और आज 2.5 लाख की कर दी गई। यानी आप भी मान रहे हैं कि आप विकास दुबे के गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और शर्म आती है। मैं खुद यूपी में रहता हूं, नोएडा में रहता हूं, और ये यूपी के पुलिस अधिकारियों पर और खाकी और खादी को इससे आप अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने अपने बयान में नाम लिए हैं 2 बीजेपी के विधायकों के।
दोनों बीजेपी के विधायक हालांकि इस बात से आज इनकार कर रहे हैं, उनसे भी एबीपी न्यूज ने बात की है, इसको भी आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं भगवती सागर और अभिजीत सांगा। आपके किस तरीके के रिश्ते थे विकास दुबे से? मेरे कोई रिश्ते विकास दुबे से नहीं थे। मेरी विधानसभा बिठूर और बिल्हौर विधानसभा दोनों अलग अलग विधानसभाएं हैं। बहुत से जब मैं सुबह बैठता हूं, जनता दरबार होता है, जनता से मिलता हूं, जनता की फरियाद सुनता हूं, तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो चौबेपुर ब्लॉक और उस विधानसभा के लोग भी मेरे पास आते हैं। अक्सर ऐसी शिकायतें भी सुनने को मिलती हैं, ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां पर विकास दुबे के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे प्रमाण हैं जहां पर मैंने विकास दुबे के खिलाफ उन लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है, उनकी मदद करने का काम किया है। विकास दुबे के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, ना कोई कनेक्शन था। मैंने कभी भी आज तक किसी से भी उसके संबंध में कभी भी कोई सिफारिश नहीं की है, ना कभी उसके विषय में कभी किसी से चर्चा हुई है, और कभी भी मेरा उससे कोई संपर्क नहीं रहा है। इसके बावजूद मैं ये पूछना चाहता हूं कि यूपी पुलिस ने अपना काम ढंग से क्यों नहीं किया। अगर एक एसटीएफ ने एक अपराधी को पकड़ा जिसने किसी खादी वर्दी वालों के नाम लिए, तो आप पूछताछ नहीं करेंगे उनसे जवाब तलब नहीं किया जाएगा। और हम सब जानते हैं, जो खासकर उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो वहाँ के पत्रकार काम करते हैं, खासकर कानपुर लखनऊ के इलाके में, कि विकास दुबे कितना दुर्दांत और कितना खतरनाक मानसिकता वाला व्यक्ति था। 2001 में जब राजनाथ सिंह की सरकार थी और संतोष शुक्ला जो कि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त विधायक थे, उनको पुलिस के सामने पुलिस थाने में पत्थरों से कूच कर मारा था इसी विकास दुबे ने संतोष शुक्ला को। क्या किया आपने इतने सालों में? हर बार मुकदमा होता रहा, कोई ना कोई खादी वर्दी वाला, कोई ना कोई खाकी वर्दी वाला उसके समर्थन में आता रहा और वो छूटता रहा। ये जो नेक्सस है ना खाकी का और खादी का, ये जो नेक्सस है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। और इसी नेक्सस ने ऐसे गुंडों को, ऐसे अपराधियों को इस हाल तक पहुंचा दिया कि आज वो जब उनको बताया जाता है, उनको फोन आता है कि आपके यहाँ दबिश डालने आ रहे हैं, तो एक अपराधी क्या करता है? अपराधी वहां से भाग जाता है। वो अपनी जान बचाता है, अपने परिवार की जान बचाता है, अपने गैंग की जान बचाता है कि भागो, निकलो यहाँ से। ये उल्टा था। इसने कहा आने दो, इसने आने दिया और बाकायदा वहां पे जाल बिछाया, जैसे कोई डकैत करता है, जैसे कोई खतरनाक आतंकी करता है कि घेर के मारेंगे। वहां पर जेसीबी मशीन लगा दी अपने घर के सामने। पुलिस वालों को अपनी गाड़ियों से उतरना पड़ा। 3 थानों की पुलिस थी, वो अपनी गाड़ियों से पहुंची थी। कम से कम वहां पर 6 से 10 गाड़ियां रही होंगी। अलग अलग वहां से वाहनों से वो उतरते हैं, पैदल चलते हैं, और ऊपर से अलग अलग घरों की छतों पे जो विकास दुबे के आदमी बैठे थे, गुर्गे बैठे थे, वो हमला कर देते हैं। और हमला ही नहीं, मारने के बाद की जो अब जानकारी सामने आ रही है कि उसने जब 8 लोगों का कत्ल कर दिया, 8 पुलिस वालों का, उनकी लाशों को घसीटकर एक कोने में इकट्ठा किया गया और ऐसा लग रहा था कि उन लाशों को शायद एक साथ जलाने की तैयारी थी। ये सब कुछ यूपी में चल रहा था, उस यूपी में जो कहती है यहाँ की सरकार कि हम सबसे अधिक, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था दुरुस्त है, हमने अपराधियों के हौसलों को तोड़ दिया है, अपराधी जो है वो यूपी छोड़ के भागने लगे हैं। अरे जनाब, ये लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर बैठा हुआ था, ज़्यादा दूर नहीं था, और यूपी के आपके ही पुलिस वालों की मनमर्जी से वहाँ रह रहा था। सवाल ये खड़ा होता है कि कानपुर के, अब मैं तमाम फेसबुक पोस्ट देख रहा हूँ यूपी के पुलिस अधिकारियों के, जो आईपीएस अधिकारी हैं, वो लिख रहे हैं कि शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए, हमारे साथ वो अधिकारी काम करते थे, बहुत वीर थे। बिल्कुल शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल बदला लिया जाना चाहिए। पर मैं ये सवाल, मूल सवाल उठाना चाहता हूँ कि ये नौबत क्यों आई? ऐसा क्यों हुआ कि आज विकास दुबे की इतनी हिम्मत हो गई कि जो काम वो 2001 में करता है, वही काम वो 2020 में पुलिस पार्टी पर घेर कर हमला करता है? कभी देश में सुना आपने कि किसी भी राज्य में पुलिस पार्टी पर नक्सलियों को छोड़ दीजिए, इस तरीके से हमला किया गया हो, घेर के मारा गया? ये तो नक्सली भी नहीं है, ये तो राजनीतिक आदमी रहा है, ये तो सभासद रहा वहाँ की पंचायत का, ये बीजेपी के साथ जुड़ा रहा, ये समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा रहा। इसकी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। कभी सपा के किसी नेता के बच्चे की बर्थडे पार्टी में जा रहा है, बीजेपी के नेताओं के साथ खड़ा हुआ है, खुद बीजेपी के 2 विधायकों का नाम ले रहा है। बताया जा रहा है कि अब ये इस फिराक में था कि 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के मदद से चुनाव लड़ ले।
या तो उनके सपोर्ट से या उनकी पार्टी में जाकर उस फिराक में ये लगा था, पर क्योंकि आपराधिक मामला था और बीजेपी कम से कम पब्लिकली ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उस फिराक में लगा था कि कैसे मैं चुनाव लड़ पाऊँ और विधानसभा में पहुँच जाऊँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब नेता, पुलिस ऐसे अपराधियों को आश्रय देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, तभी ऐसे अपराधी इतने बड़े हो जाते हैं। अगर 2001 का मामले को उसी वक्त मामला हल हो गया होता, कोर्ट का फैसला आ गया होता, क्योंकि तमाम जितने थे पुलिस थाने में मौजूद लोग वो अपने बयानों से मुकर गए। किसी ने नहीं कहा कि इसने संतोष शुक्ला का मर्डर किया है। मतलब बीजेपी के साथ साथ जितने लोग हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये आज सब योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अरे जनाब, अगर आप लोगों ने अपनी अपनी सरकारों के वक्त में अपने अपने रसूख के समय पर इस विकास दुबे जैसे सपोलों को कुचल दिया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती कि पुलिस अपने ही अधिकारियों, अपने ही कर्मचारियों का बदला लेने के लिए तड़प रही है और कुछ नहीं कर पा रही है। मुझे तो डर इस बात का है कि जो नेक्सस है विकास दुबे का, जो उसकी सांठगांठ है पुलिस के साथ, नेताओं के साथ, किसी के घर में तो नहीं आसानी से छुपा बैठा हुआ है, क्यों इस तक नहीं पहुंच पा रही है। अब पुलिस क्या कर रही है, उसके घर में तोड़फोड़ कर रही है। उसके घर में बता रही है कि दीवारों के अंदर से असला निकल रहा है, बारूद निकल रहा है। उसका पूरा जो महलनुमा घर था, उसकी जहाँ पे ये पूरा मामला हुआ, उसको तोड़ दिया गया। उसके घर से जो गाड़ियाँ निकल रही हैं उनको तोड़ दिया जा रहा है। फिर मैं वही मूल सवाल पर आऊँगा कि ये घर बनाने में वो कामयाब कैसे हुआ। अगर ये अपराधी था तो उस घर के बिजली के कनेक्शन किसके नाम पर हैं? कि क्या सरकार ऐसे बिजली का कनेक्शन किसी को दे देती है? कैसे इतना बड़ा महलनुमा घर बना लिया उसने? क्या कर रही थी आपकी यूपी पुलिस? कैसे हथियार उसने घर की दीवारों के अंदर जमा कर लिए? कहाँ गया आपका इंटेलिजेंस? कैसे आप कहते हैं कि यूपी की पुलिस जो है वो अपराधियों को नेस्तनाबूद कर रही है, भागने पर मजबूर हो गए? कोई नहीं भाग रहा है, अपने घर के अंदर हथियार इकट्ठे कर रहा है, अपनी दीवारों के अंदर हथियार चुनवा के रखवा रहा है। आपकी इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, एक गुंडा, उसके साथ उसकी मदद के लिए कितने 10, 15, 20 लोग होंगे। आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसको सोचिएगा ज़रूर कि जब तक पुलिस, नेता, प्रशासन पर अपराधी हमला नहीं करता है, तब तक सिस्टम की नींद नहीं खुलती है। हमारे आपके जैसे लोग जो कानून को पसंद करते हैं, जो ईमानदारी से इनकम टैक्स देते हैं, जो एक ईमानदार सिटीजन बन के रहना चाहते हैं, जब ये अपराधी इन नागरिकों पर अत्याचार करते हैं, जाति करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी लूटते हैं, इनसे वसूली लेते हैं, इनके बिजनेस के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन चार्जेस के नाम पर वसूली ली जाती है, तब पुलिस क्या कर रही होती है? तब पुलिस क्यों नहीं पकड़ लेती इन लोगों को? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर खाकी और खादी का ये गंदा, घिनौना मेल नहीं होता, तो आज विकास दुबे जैसे लोग जेलों की सलाखों के पीछे होते और आज योगी सरकार पर सवाल नहीं खड़े हो रहे होते। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।